वैसे एक बात है, मैं जैसे चाचा के फैक्ट्स में आपको कहानियाँ सुनाता हूँ, जिस तरह से बैठकर सुनाता हूँ, तसल्ली से सुनाता हूँ मतलब, और उस तरह से रेडियो पर बहुत कम बात हो पाती है। कभी खड़े होकर बात हो रही है, अधिकतर गाड़ियों में बात हो रही है, कभी तो चलते चलते बात हो रही है। तो मैंने सोचा रेडियो पर भी जब भी मैं आपके लिए कोई भी आर्टिकल लेकर आऊँगा तो एक सेटअप अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से जब कोई नए लोग आते हैं, क्योंकि पुराना तो परिवार है, उनकी तो मैं चाहे गोदी में बैठकर कहानी सुना लूँ, है ना, तो उनके साथ तो ये प्यार बना हुआ है। लेकिन जब कोई नया आएगा तो उसे बड़ा अजीब लगेगा देखकर कि यार कहानी भी सुना रहा है, आर्टिकल भी बता रहा है, एक प्रॉपर वीडियो सेटअप होना चाहिए, गाड़ी में बैठकर कुछ भी बता रहा है ना, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए। सो आई ट्राई टू, मतलब कि एक अच्छा सा सेटअप आपको मिले, एक अच्छा सा बैकग्राउंड आपको मिले, एक अच्छी सी आवाज़ आपको मिले। और आवाज़ के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं कहानी के लिए, आर्टिकल्स के लिए। अगर बाई चांस आप भी इंटरेस्टेड है अपना कोई आर्टिकल मेरे साथ शेयर करने के लिए, कोई एक्सपीरियंस, तो अब से आप इंस्टा व्हाट्सएप पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप मुझे मेल करेंगे, ठीक है। और मैं एक नई आईडी के साथ अपनी इन कहानियों को, आर्टिकल्स को सेपरेट करने वाला हूं कुछ ही दिनों में। अगर आपने अपना मैसेज मुझे व्हाट्सएप या इंस्टा पर भेजा है तो उसे दोबारा आपको भेजना होगा, और मेरे ख्याल से 3-4 दिन में वो सारी चीज़ें फिगर आउट हो जाएंगी। अब शुरुआत करता हूं आपके वेलकम से। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ, आर्टिकल्स बताता हूँ, कभी कभी ब्लॉग्स, और कभी कभी मैं किसी पिक्चर के रिव्यू भी कर दिया करता हूँ। ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि आदि पुरुष देखकर अपने पैसे जो खर्च हुए, मैंने सोचा बाकी लोगों के बचा लिए जाए। पूरी फैमिली एक तरह से परेशान हो गई थी कि ये है क्या, क्या दिखा क्या दिया हमें, है मतलब। खैर मैं उस पर बात ना करूँ। आज जो मैं आपको बताऊँगा ये एक अजीब सी, रहस्यमय और साथ ही साथ हिंदुस्तान के सबसे भयानक, डरावने, हॉन्टेड स्टेशन में से एक स्टेशन है। आप आर्टिकल का थंबनेल देख चुके हैं ना, मतलब पोस्टर देख लिया, इसीलिए आप आए हैं वीडियो देखने के लिए। और अगर मेरी बात में कहीं भी आपको ये लगता है कि ना नितिन ऐसे नहीं, ये बात हुई थी और 1960 नहीं था, 1940 था और समथिंग, ऐसा कुछ आपको लगता है, तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो बेझिझक, ठीक है। मैं अपनी गलतियां स्वीकारने के लिए कभी भी नहीं मैं ठीक ऐसा नहीं करता। इसको अभी तक जो मैंने टच दिया वीडियो को, इसमें कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई होगी, हल्की बहुत, थोड़ी बहुत रही होगी। लेकिन अब जो आगे की वीडियो है ये थोड़ी सी डरावनी, थोड़ी सी भयानक है। अगर अकेले देख रहे हो तो ईश्वर का नाम लो और कंटिन्यू करो। जय श्री राम, जय वीर बालाजी महाराज। ये जो स्टेशन है वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नाम है बेगुन कोडार। बहुत से लोग इसे बैगन कोडार बोलते हैं, बहुत से बैगन कडार, और बहुत अलग अलग तरह से लोग प्रोनाउंस करते हैं। बट इसका जो तरीका है या सही तरीका है वो बेगुन और कोदर है, ठीक है, बेगुन कोदर। एक स्टेशन की स्थापना होती है गांव वालों के कहने की वजह से। वहाँ जो आसपास के गांव थे उन सभी ने गवर्नमेंट से बहुत समय तक एक अर्जी लगाई कि भाई यहाँ से आने जाने के लिए हमें बहुत दूर एक स्टेशन पर जाना पड़ता है। अगर हमारे लिए यहीं एक स्टेशन बन जाए, मतलब पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में ही अगर एक स्टेशन बन जाए तो हमारे को आने जाने में एक सुविधा मिलेगी। और यहाँ एक, मतलब थोड़ा सा लगता है ना, जब अपने शहर कोई स्टेशन होता है या कोई एक बड़ा बस स्टैंड होता है तो अपने शहर में कुछ नया बड़ा काम हुआ, अच्छा लगता है। और गांव वालों की रिक्वायरमेंट थी, इन सभी की, यहाँ पर आसपास जो भी पास में गांव थे, इन सभी की रिक्वायरमेंट थी कि बहुत दूर उतरना पड़ता है घर से। देख लीजिए कहीं कुछ बन पाए तो। 1960 में, 1960 में वेस्ट बंगाल के इस पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में बेगुन कोदार नाम का स्टेशन बना। यहाँ लोगों को इतना ज़्यादा खुशी हुई कि बस उन्हें न जाने स्वर्ग मिल गया हो। अब यहीं से जाना आना होएगा। अब हमारे को 5-7 किलोमीटर दूर वो जो एक स्टेशन है वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। अपने घर से 7-8 किलोमीटर दूर क्यों उतरे भाई रात को दिन में, जब हमारे घर के पास हमें सुविधा मिल सकती है। इस स्टेशन को देखकर हर किसी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, लेकिन सिर्फ कुछ वक्त के लिए। यहाँ जब स्टेशन ये लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू करा, कुछ लोग आते थे, कुछ लोग उतरते थे, कुछ जाते थे, जैसे कि एक आम स्टेशन पर होता है, तब तक तो ठीक था। लेकिन एक बार की बात है, रात तकरीबन 12:30 बजे एक स्टेशन मास्टर ने एक लड़की को देखा
वो भी ट्रेन के आगे खड़ी हुई। मतलब ट्रेन स्टेशन पर रुकी हुई थी और वो लड़की ठीक उस ट्रेन के आगे खड़ी थी। इन्होंने 2-1 बार आवाज दी तो ऐसा लगा इन्हें, इन स्टेशन मास्टर को, कि उसने ट्रेन के साइड से होकर बस उसे झांका और फिर उसने दौड़ना शुरू कर दिया। और ये इस रफ्तार से दौड़ रही थी कि ट्रेन से इसकी गति थोड़ी सी तेज थी। इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जो मैंने देखा। ऐसा हो सकता है क्योंकि वास्तव में अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आप ट्रेन से तेज कैसे दौड़ जाओगे। इन्होंने सुबह होते ही वहां के कर्मचारियों को बताया कि मैंने ऐसे किसी लड़की को रात के 12:30 बजे देखा है। किसी ने यकीन नहीं किया। कौन मानता है भूत प्रेत की आत्माओं की बातों पर? एकदम से कौन यकीन करता है? जब तक अपनी आंखों से होता कुछ ना देख लें तब तक भरोसा नहीं होता ना। ऐसा ही इनके साथ हो रहा था। इन्होंने 100 लोगों को बताया, एक ने नहीं मानी। अगले दिन भाई साहब ये इंतजार कर रहे थे कि क्या आज भी मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, और ऐसा हुआ। 12:30 से 1 बजे के दौरान इन्हें फिर से वो लड़की स्टेशन से पटरियों तक और पटरियों से फिर एक अजीब सा घना एक पेड़ था उसके पास जाती दिखी। यह सिलसिला लगातार 4-5 दिन होता रहा और ये हर दिन मतलब सुबह होते ही सभी को बात बताते थे। किसी ने इनकी बात का यकीन नहीं करा। यहाँ तक कि इन्होंने लिखित में भी अपने बड़े अफसरों को एक मतलब मैसेज के द्वारा बताना चाहा कि मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है, ये कोई साधारण बात नहीं है। उस लड़की को मैंने ट्रेन की रफ्तार से तेज दौड़ते हुए देखा है। और जब भी मतलब उस पेड़ को ध्यान से देखो तो लगता है कि हाँ वो लड़की उस पेड़ पर किस तरह से वो चढ़ गई, एक जैसे धुआं एकदम उठता है और गायब हुआ, मैंने ऐसे देखा। गांव वालों तक भी ये खबर पहुंची और सब ने उनकी बातों का मजाक बना दिया। पढ़े लिखे अफसर साहब हैं ये तो, और इन्हें देखो भूत प्रेत की बातें बना रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। कहने वाले 100 लोग मिले, इनकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। एक बार फिर से ये भयानक मंजर इसके सामने आया स्टेशन मास्टर के, लेकिन इस वक्त वो स्टेशन के अपोजिट ना दौड़कर इनकी तरफ दौड़ रही थी। ट्रेन जब पास हुई इनके पास से तो वो लड़की जब इनकी तरफ दौड़ना शुरू हुई तब इनके मन में डर आया और इन्होंने भी जब भागने की कोशिश करी तो इन्हें दोनों तरफ वो लड़की दिखी। जैसे ही पलटकर ये भागने की सोच रहे थे तो दूसरी तरफ वो लड़की खड़ी है और एक तरफ से वो दौड़ती हुई इनके पास आ रही है। ये उस वक्त बेहोश हो गए। सुबह जब आंख खुली तो देखा इनके आसपास बहुत सारे लोग हैं। सब ने बताया कि आपको पटरियों के पास पड़े हुए देखा था, सब कुछ ठीक है। इसने कहा कुछ ठीक नहीं है। मैंने आज फिर से उस लड़की को देखा है और वो बहुत भयानक कोई चेहरा है जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अब गांव के लोगों को भी हल्की हल्की चिंता होने लगी कि ये जो कह रहे हैं साहब हो सकता है कि बात सच हो। सबको यकीन कब आया जब इनकी तबीयत खराब होनी शुरू हुई और इन्होंने प्राण त्याग दिए। जैसे ही इनकी इस एकदम किसी को ना समझने वाले स्थिति में इनको दुनिया छोड़ देने की जब खबर सब तक पहुंची तो बड़े अफसरों तक भी ये खबर धीरे धीरे मतलब घर करने लग गई कि ऐसा बेगुन करदार में जो हुआ ये साधारण नहीं है, किसी और को भेजा जाए। दूसरे स्टेशन मास्टर आए, उन तक ये खबर पहले से पहुंच चुकी थी कि यहाँ जो पहले स्टेशन मास्टर थे उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। उनके मन में पहले से डर था। सिर्फ एक रात ये यहाँ पर रुके थे भाई साहब। इन्होंने भी वही सब देखा जो किससे कहानियों में सुना था ना। ऐसा कुछ होता थोड़ी ना है, कहानी सुनने में इंटरेस्टिंग है ना बस, लेकिन जब सामने होने लग जाए तो इंटरेस्ट डर में बदल जाता है। इस आदमी ने अगले दिन सुबह होते के साथ ही अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। मैं यहां नौकरी नहीं करूंगा। 5 स्टेशन मास्टर बदल गए लेकिन सबकी कहानियां सेम रही। हाँ, एक लड़की है जो कि इस स्टेशन पर है और वो इसके चक्कर काट रही है। ये खबर गांव वालों तक जब पहुंची ना तो धीरे धीरे उन्होंने इस तरफ आना बंद कर दिया। सरकार से ये लोग बहुत रिक्वेस्ट करके इस स्टेशन को खुलवाए थे भाई साहब, लेकिन अब सरकार को ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसे बंद कर दिया जाए। यहाँ भूत प्रेत आत्माओं का साया है, कोई चुड़ैल कोई पिशाचनी यहाँ बहुत ज़्यादा आतंक मचा रही है, बहुत परेशान है लोग उससे।
लेकिन गवर्नमेंट ऐसे थोड़ी ना कि आज स्टेशन खोल दिया कल बंद कर दिया। बहुत सारे रीज़न होते हैं भाई साहब, लिखना पड़ता है तब जाकर स्टेशन, क्योंकि आप ये देखिए ना लागत कितनी लगती है। स्टेशन मास्टर हैं और एक अच्छा सा मतलब प्लेटफॉर्म वगैरह सेटअप होता है, एक अच्छा सा कमरा बनाया जाता है, वहाँ गार्ड वगैरह रहते हैं, 100 बातें होती हैं। ऐसे थोड़ी ना आज खोल दिया कल बंद कर दो। गवर्नमेंट ने अभी इस बात को क्या बोल क्या रहे हैं लोग, बस ऐसे ही सोचा, क्योंकि देखिए रेलवे कोई छोटी बात तो है नहीं। अब उन्होंने इनकी सुविधा के लिए जब यहाँ स्टेशन सेटअप करा है तो इन्हें भी अपने डर पर और इन बेवकूफ़ों वाली कहानियों पर थोड़ा सा मतलब संयम बरतना चाहिए। कुछ भी लोग बोलते हैं, कुछ भी मान लेते हो। भूत प्रेत आत्मा आए, सामने भूतनी आई, चुड़ैल आया, ये सब क्या है? कम पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ एक पढ़े लिखे साहब आ गए जो कि स्टेशन मास्टर थे और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। पहले दिन इन्होंने उस लड़की को जब देखा तो उसको ये एक तरह से चेतावनी देने लग गए, डांटने लग गए कि तुम्हारे इस नौटंकी की वजह से लोग बाग डर रहे हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि कोई भूत प्रेत है। ये तुमको मैं आखिरी पहली चेतावनी दे रहा हूं कि स्टेशन पर तुम दोबारा नहीं दिखनी चाहिए। जो टिकट कलेक्टर होते हैं स्टेशन मास्टर के साथ ही यहाँ पर रुका करते थे, क्योंकि मन में डर था ना, तो सब एक साथ ही रुकते थे, एक साथ ही सुबह जाएंगे, जबकि इनकी शिफ्ट पहले खत्म हो गई थी लेकिन जाएंगे सुबह ही। इन्होंने स्टेशन मास्टर से कहा कि साहब आप किसको बोल रहे हो? ये टिकट कलेक्टर जो थे ना, जो स्टेशन मास्टर के साथ में रहते थे, उन्होंने बोला कि मास्टर जी आप किसको बोल रहे हो कि मैं डांट लगा रहा हूं या सामने हट जाओ या तुम्हारी मूर्खता की वजह से लोगों के मन में डर है। उन्होंने कहा ये जो सामने लड़की खड़ी है ना, यही है जो लोगों को भूत बनकर डरा रही है। उन्होंने कहा सामने कोई लड़की नहीं है, मैं तो बस आपको ये बताने आया था कि जो इस तरफ लड़की खड़ी है ना, इसे मैंने अभी ट्रेन से उतरते देखा है। अब इन्हें इस तरफ वाली नहीं दिख रही और उसे उस तरफ वाली नहीं दिख रही। समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। हमने जो बातें सुनी हैं उसके अंदर एक लड़की का जिक्र है जो कि ट्रेन के आगे दौड़ती है, नाचती है, दिखती है, उड़ जाती है और न जाने कैसे पेड़ में वो गायब हो जाती है। लेकिन आज ये दो कैसे दिख रही हैं? अब इन दोनों को डर कब लगा? जब उसके पैरों की तरफ देखा। इन दोनों ने जब उसके पैरों की तरफ देखा तो वो पैर हवा में थे। अगले दिन सुबह बिना किसी नोटिस के दोनों ने नौकरी छोड़ दी। स्टेशन पर और जो कर्मचारी थे उन्होंने भी नौकरी छोड़ दी। अब कुल मिलाकर बात यह है, इस स्टेशन पर इंसान तो क्या परिंदा भी पर नहीं मार रहा। बिल्कुल खाली सुनसान हो गया। किसी भी गांव वाले ने इस तरफ आना अब उचित नहीं समझा कि यहाँ प्रेत का साया है। और ये जो बड़े बाबू आए थे जो कि कुछ भी बिना बताए ऐसे गायब हो गए, ना जाने। और हकीकत में बताऊं, उन्होंने रेलवे को ये तक लिख दिया था कि भारत के किसी भी कोने में आप मुझे पोस्ट कर दो, मैं बेगुन खुदा नहीं आऊंगा। आपको नौकरी से निकालना निकाल दो, मैं यहां नौकरी नहीं करूंगा। उनसे पूछा गया कि आपने क्या देखा, भूत प्रेत देखे हैं आपने? उसने कहा हाँ देखे हैं। इस स्टेशन पर मैं लिखित में दे सकता हूं कि प्रेत हैं। जब इतने कॉन्फिडेंस से कोई सरकारी कर्मचारी कुछ बोल रहा होगा तो सामने वाले को मानना पड़ेगा। यहां पर गवर्नमेंट ने इंतजार करा। 1960 में यह खुला और 7 साल बाद बंद करना पड़ गया। सिर्फ 7 साल के अंदर इस स्टेशन को बंद कर दिया गया कि जब यहां कोई आ ही नहीं रहा, कोई रुक ही नहीं रहा, कोई स्टेशन से यहां चढ़ नहीं रहा, उतर नहीं रहा, तो हम इसे क्यों खोले रखेंगे? बंद करा जाए, क्योंकि गवर्नमेंट का खर्चा भी तो होता है। 100 लोग यहाँ पर आएंगे जाएंगे तब ये इस्तेमाल होगा, थोड़ा सा समझ भी आता है। लेकिन यहाँ तो कोई आदमी उतरता ही नहीं। जिसका घर यहाँ सामने है वो भी 10 किलोमीटर पहले उतरता है, क्योंकि सबके मन में डर है। भूत प्रेत से अच्छा है कि किसी सुनसान इलाके पर उतर जाओ, वहां से अपने घर चले जाओ। यहां पहले ट्रेनें रुका करती थीं, लेकिन डर और उस प्रेत को लोगों ने इतना अच्छे से महसूस कर लिया कि स्टेशन पर आने से पहले रफ्तार बढ़ा दी जाती थी। हाँ, ये वो स्टेशन है जो कि अच्छा खासा चलता हुआ था, लेकिन यहां डर की वजह से लोगों ने कि भाई यहां नहीं उतरना, और कहीं भी उतर जाएंगे, अपने घर से 10 किलोमीटर आगे पीछे कहीं भी उतरेंगे, यहां नहीं उतरेंगे। और हकीकत में जिसने इस ट्रेन में सफ़र किया, आप अगर वेस्ट बंगाल गए होंगे तो आपको
अगर मौका मिला होगा तो नोटिस करिएगा कि जब बेगुन कोदार आता है तो उस वक्त स्टेशन से पहले ही ट्रेन की रफ्तार न जाने क्यों बढ़ा दी जाती है। और रात में खास तौर से कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बाद में ये स्टेशन जब रीओपन हुआ तो जिस तरफ स्टेशन पड़ता है उस तरफ की लोग खिड़कियां बंद कर लेते थे कि गलती से भी कुछ दिख ना जाए। इतना डर, इतना खौफ। गवर्नमेंट को जब ये बात पता चली तो ये पहला स्टेशन ऐसा था जिसे किताबों में लिखा गया रीजन भूत प्रेत आत्मा। आप क्या कहोगे? जो मैं बातें करता हूं, जो बताता हूं, जो कहीं से कहानियां आती हैं, जो स्टोरीज आती हैं, एक्सपीरियंस आते हैं, ये लोग कम पढ़े लिखे हैं, ये मेरी मन से बनाई हुई कहानियां हैं, ऐसा कुछ बहुत से लोग बोलते हैं ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा से ज्यादा पता क्या होगा, वीडियो पे डिसलाइक आ जाएंगे, उससे सच्ची में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे या ईश्वर को कहा जाए मानने जाने वाले लोग कम नहीं है, बहुत है। मैं हर बार कहता हूं कि मन में डर है, ईश्वर का दामन थामो, मन से डर निकलेगा। हनुमान चालीसा डेली पढ़ो अगर मन में आपको डर भय लगता है, लेकिन नहीं। खैर, जब ये बात गवर्नमेंट ने अपने रजिस्टर पे लिख दिया कि बेगुन कोदार को 1967 में बंद किया जाता है, और रीजन देना पड़ता है ना, एक वैलिड रीजन दीजिए कि क्यों बंद कर रहे हो, तो उसमें लिखा गया पब्लिक के वजह से, पब्लिक का यहाँ पे ना आना क्योंकि यहाँ घोस्ट देखा गया है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई हैं, भूत प्रेत आत्मा देखे गए हैं, तो बंद कर दिया गया। जब काफी समय बीत गया तो लोगों ने भी अब इस तरफ अपना रुझान कम कर दिया था। लोग आते कम थे, दिन में तो कभी कभार लोग इस तरफ आ जाते थे, लेकिन शाम ढलते ही पूरे गांव को एक तरह का वार्निंग मिला हुआ था कि बेगुन कोदार की तरफ कोई नहीं जाएगा। कुछ नासमझ लड़के जो कि मजाक मस्ती करते रहते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं मानते, जब इस तरफ आते थे तो कहा जाता था कि वो बीमार पड़ जाते थे, कोई समस्या हो जाती थी, स्क्रैचेस वगैरह देखी गई लोगों को, और मतलब पूरे गांव में आसपास में हर किसी को अब ये श्योरिटी थी कि यहाँ प्रेत का साया है। सुनने में ये भी आया था कि 1-1.5 महीने के लिए यहाँ एक बहुत बड़ा बोर्ड भी लगाया गया था उन लोगों के लिए जो बेगुन कोदार में पहली बार आ रहे हैं कि आप इस तरफ शाम को 5 बजे के बाद ना आएं, यहाँ स्थिति सामान्य नहीं है। ये तो ना लिख देंगे बोर्ड पर कि भूत प्रेत आत्मा है, बस ये कहा गया था कि यहाँ स्थिति सामान्य नहीं है, तो आप यहाँ पर ना आए शाम को 5 बजे के बाद। धीरे धीरे फिर वहाँ पर रहने वालों को पता ही चल जाता है, जो नए लोग आते हैं उन्हें पता चल जाता है बाद में कि यहाँ पर क्यों मना किया गया था। काफ़ी समय बीत जाने के बाद लोगों ने भी इस बात को थोड़ा सा अब भूलना शुरू कर दिया कि कोई बेगुन कोदार में भूत प्रेत आत्मा थे। मतलब धीरे धीरे बात पुरानी हो गई तो लोगों ने इंटरेस्ट अब उस तरफ दिखाना बंद कर दिया। मन में से डर भी धीरे धीरे खत्म हो गया कि अरे छोड़ो, इतने समय तक तो कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा, है ना। इस बात का फायदा उठाया कुछ ट्रैवल एजेंसीज ने। हाँ, मजाक लगेगा आपको, उन्होंने अपने वो जो एक जैसे खाने का मेन्यू होता है, इस तरह का ट्रैवल वालों का भी होता है ना कि हम आपको यहाँ 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 घुमाएंगे, आप अगर वेस्ट बंगाल आते हैं तो हम आपको ये चीज़ दिखाएंगे। तो उन्होंने अपने कार्ड में इसका भी नाम लिख दिया कि आप पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट आएंगे और हम आपको बेगुन कोदार, जो कि भारत का सबसे डरावना स्टेशन है, वो दिखाएंगे। और लोग आने लग गए मतलब हाँ, इनका बिजनेस चल निकला कि भूत प्रेत आत्मा वाला स्टेशन देखेंगे। लेकिन क्या हुआ, दिन में तो आप दिखाने आ जाते थे कि स्टेशन देख लो, लेकिन जब पब्लिक ने डिमांड करी कि हमें रात को भी दिखाओ तो ट्रैवल एजेंसी में भी समस्याएं होनी शुरू हो गई थी। कहा जाता है अच्छी खासी चलती चलाती एक एजेंसी जो कि 17 साल से अच्छा काम कर रही थी, प्रॉब्लम में ऐसे आई कि 3 दिन के अंदर उसे शट डाउन करना पड़ गया। हाँ जी, एजेंसी बंद। 3 लोग ऐसे बीमार हुए थे जो कि तकरीबन 1.5 साल तक बेड पर रहे थे। अब ये बात पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर काम करने वाले लोगों तक पहुंच गई कि हिंदुस्तान में एक कोई वेस्ट बंगाल में जगह है पुरुलिया, वहां एक स्टेशन है जिसे बेगुन कोदार कहते हैं। इस पर गवर्नमेंट ने भी ये कह रखा है, मतलब रेलवेज ने, भारतीय रेलवे ने, कि यहाँ भूत प्रेत आत्माओं की वजह से इसे बंद किया गया है। तो उन्होंने अपने कैमरा, अपने गैजेट्स, वो जितने भी गैजेट्स होते हैं ना जिससे हम यहाँ पर प्रेत है या नहीं कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं, उन सभी का इस्तेमाल करने के लिए एक पूरी टीम
ठीक है, तैयार करी, जो कि अब भारत के बंगाल के लिए आई। यहाँ पर आने के बाद इन्होंने सेटअप सारा लगा लिया, दिन के उजाले में ये सारा सेटअप लगा लिया इन्होंने कि जो भी आवाज़ आएगी या कुछ भी आकृति या कोई भी किसी तरह का प्रेत दिखेगा तो वो कैमरे में कैप्चर हो जाएगा। अब ये इंतज़ार कर रहे थे सभी लोग शाम होने का, रात होने का। 6 बजे यहाँ बहुत सारे लोगों ने आकर इन्हें चेतावनी दी कि आप ये मजाक मत समझो, यहाँ कुछ गलत है, कुछ हॉन्टेड है। उन्होंने कहा हमारा काम ही यही है, हम हिंदुस्तान इसीलिए आए हैं और हम इस एजेंसी से हैं, एक बहुत बड़ी फर्म है, एक बहुत बड़ा एक बात सच और झूठ में फैसला करने के लिए आसान तरीका, हमारे पास ये गैजेट्स हैं और हम सभी ने इसी विषय में पढ़ाई करी है और हम जानते हैं कि स्पिरिट एग्जिस्ट करती हैं। हम आपकी बात को झुटला नहीं रहे कि यहाँ भूत प्रेत आत्मा होंगे या नहीं होंगे या इस तरह के कुछ होते ही नहीं है, हम ये नहीं कह रहे। हम 100% मानते हैं कि भूत प्रेत आत्मा होती हैं, ये डराती हैं, ये इंसान को इस हद तक डरा सकती हैं कि फिर उसे कुछ और दिख भी नहीं सकता। ये अपने साथ ले जाने में भी सक्षम हैं, लेकिन आप हमारी बात मानिए, हम आपकी मदद के लिए हैं। लोगों के मन से ये डर बिल्कुल से निकल जाएगा अगर यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो गांव वालों ने कहा कि अगर यहाँ हुआ तो क्या होगा? अभी लोगों के मन में जो डर है वो 10 गुना बढ़ जाएगा। आप हमारी बात मानो, ये अपना सब टीवी रेडियो जब हटाओ यहाँ से और अपने घर चले जाओ। उन्होंने कहा ऐसे तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि कहीं भी अगर हम सेटअप लगाते हैं तो 100 फॉर्म भर कर आते हैं। हम वहाँ जाकर क्या जवाब देंगे कि हमारी टीम को वहाँ क्या मिला क्या नहीं मिला, हमें बताना होता है। उन्होंने कहा ठीक है, आगे की जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। इन्होंने कहा ठीक है, हर बार हम वो पेपर तो साइन करके आते हैं कि जिम्मेदारी हमारी खुद की है। ये रात भर इंतजार करते रहे, किसी भी तरह की कोई भी आहट नहीं सुनाई दी इन्हें, किसी भी तरह की। ये सब एक दूसरे को देखकर मतलब कंफ्यूज हो रहे थे कि जिसके बारे में मतलब 1000 लोगों ने बताया कि यहाँ प्रेत है और सब ने देखा है, तो आज वो हमें क्यों नहीं दिख रहा। और ये 2-3 दिन तक स्टे करते हैं, उससे ज़्यादा देर ये नहीं रुक सकते, ऐसा कुछ होता होगा इनके साथ। इन्होंने 2 दिन तकरीबन इंतज़ार करा, कोई आवाज़ इनके गैजेट में कैप्चर नहीं हुई, कोई फ़ोटो इनके उस बड़े कैमरे में नहीं आई। हाँ, किसी ने ऐसा बोला था कि मैंने अपनी आंखों से किसी को पेड़ की तरफ जाते चढ़ते देखा है, लेकिन वो कैमरे में क्यों नहीं आया। 3 बातें थीं। पहला कि कैमरे की डायरेक्शन के वो थोड़ा बाहर है जो पेड़ है, ठीक है। दूसरा, वो जो आहट सुनने वाला गैजेट था उसकी बैटरी वीक थी। जिस वक्त उसने ये बताया था लड़के ने, मतलब जो ये मास्टर लोग जो आए हुए थे, उस वक्त उसकी बैटरी लो थी, तो वो उतनी दूर की आवाज़ नहीं पकड़ पाया। तीसरा कि ये सिर्फ अकेला था इस तरफ, बाकी 8 लोग दूसरी तरफ थे जो कि नहीं देख पाए। इनमें से 9 लोगों में से एक इंसान ऐसा था जिसने कहा कि मैंने देखा है और यहाँ है, लेकिन 8 लोगों ने मना कर दिया। तो रिपोर्ट ये बनी कि वेस्ट बंगाल के इस पुरुलिया में बेगुन कोदार में कोई प्रेत नहीं है। गवर्नमेंट को ये बात पता चली, उन्होंने कहा स्टेशन खोला जाए। वापस से स्टेशन को खोलने के लिए भाई लोगों को अपॉइंट करो, एक अच्छे से कलर वगैरह कराओ, वाइट वॉश कराओ और अच्छे से सुंदर बनाओ, इसे दोबारा से शुरू करो। काफ़ी साल बाद इसको दोबारा खोला गया और ये वो पहला स्टेशन है जिसमें लोग जब उतरा करते थे तो वो अपने रिश्तेदारों को नहीं, इस तरफ उस तरफ प्रेतों को चेक किया करते थे कि कोई आसपास है तो नहीं। और एक बड़ी अजीब और कमाल की बात सुनने में मिलेगी, यहाँ दिन में लोग उतरते थे, दिन में लोग चढ़ते थे, लेकिन रात में इस स्टेशन पर क्योंकि नए मास्टर साहब आ गए, नए सब लोग आ गए, उसके बाद भी लोग यहाँ उतरते नहीं थे। ट्रेन रुकती थी, खड़ी रहती थी, लेकिन ना कोई उतरता ना कोई चढ़ता। बड़ा अजीब स्टेशन नहीं है कि अरे तुम्हारा घर सामने है भाई उतर जाओ ना, नहीं भाई 10 किलोमीटर पहले या बाद में उतर जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं उतरेंगे। जबकि सामने लोग हैं, इंसान है, लाइट है, रोशनी है, लेकिन मन में डर इतना भयानक कि हम यहाँ रात में नहीं उतरेंगे। और ये जो मास्टर साहब है ना, इन्होंने ना जाने क्यों इस तरह का एक मतलब शायद सरकार को बताकर, अनुमति लेकर,
ये फैसला कर लिया कि पीछे वाले स्टेशन पर ही लोग उतर जाया करेंगे, चढ़ जाया करेंगे और दिन में सिर्फ हमारा स्टेशन इस्तेमाल हो जाएगा। कुछ ऐसा हुआ था। उन्होंने वजह नहीं बताई, क्योंकि कहा जाता है कि जितने भी स्टेशन मास्टर आए थे उनमें सबसे ज़्यादा वेल क्वालिफाइड, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे यही थे। अगर ये भी यही बताएंगे कि भूत प्रेत आत्मा होते हैं तो फिर थोड़ा सा बात खराब हो जाएगा ना। और हाँ, इनको ये गवर्नमेंट का क्वार्टर मिला हुआ था रहने के लिए, स्टेशन पर ही, मतलब प्लेटफॉर्म पर ही एक बहुत अच्छा सा एक कमरा इनके लिए बना हुआ था। ये वहाँ पर सिर्फ एक ही रात रुके थे, उसके बाद गांव में एक घर लेकर किराए पर वहाँ रुकते थे। अब सोचिए, थोड़ा सोचने वाली बात है। वैसे कहानी बात यहाँ पर ख़त्म हो गई, लेकिन एक हल्का सा सवाल है आप लोगों के लिए कि अगर बाई चांस गवर्नमेंट की तरफ से या आपकी कंपनी की तरफ से आपको कोई घर मिला हुआ है कि यहाँ पर आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, आप रहिए और खाने वगैरह की भी सुविधा है, सब कुछ है, तो आप वो छोड़कर कहीं जाकर पैसे देकर क्यों रहोगे? उन्होंने ये बात बताई थी कि मुझे यहाँ अकेले रहने में थोड़ा सा मन में अजीब लगता है, वहाँ गांव में रहता हूँ, 100 लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ। बातें तो तुम कुछ भी बना लो, हकीकत क्या है वो सबको पता है। तो आज के आर्टिकल में इतना ही है। आज का आर्टिकल आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करके बताइए कि व्हाट टू चेंज, क्या बदलूँ, ठीक है। और पहली बार आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इस तरह की कहानियाँ, इस तरह के आर्टिकल्स, व्लॉग्स वगैरह मैं लाता रहता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।